हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में, जो कि हमारा 2 तारीख से 5 तारीख तक की रहेगा। तो गोल्ड में हम ये सारा एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो अपलोड किया था, सेम वही डायरेक्शन में प्राइजेस अभी तक रन हुआ है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं होगा तो एक बार जरूर देखना, और उसके साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके साथ ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो प्राइजेस है किस तरह से यहाँ पे रन कर सकते हैं, और आपको कौन से की लेवल से वो आपको यहाँ पे पता चलेंगे। तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे गोल्ड के एनालिसिस से। तो ओवरऑल हम टाइम फ्रेम लेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम के। तो प्रीवियस मंथ के ऑल टाइम हाई के बीच में ही कैंडल हमारे क्लोजिंग हुई है ये मंथ की, जो कि मई की होगी। तो ये हमारे दोनों मंथ, मतलब अप्रैल और मई मंथ के कैंडल, दोनों कैंडल यहाँ पे फिलहाल तो मैंने मार्क कर ली है एज अ हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंट, ये दोनों चीजें हमें वहां पे देखने को मिली है। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम की रेंज यहाँ पे बन सकती है। डेली में इस तरह से यहाँ पे हमें जो चैनल जो बन रहा है ये वाला हमारा एटमोस्ट प्राइजेस इसमें ही घूम सकती है, या फिर आगे जैसे ही हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे उसके हिसाब से हम वहां पे लेवल्स मार्क करेंगे। तो ये हमारे डेली लेवल मंथली लेवल का है, तो उसमें हम शिफ्ट होंगे मंथ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ऑलमोस्ट प्राइजेस जो हमने कट टू कट मार्क किया हुआ है, लेवल्स उसी तरह से सेम हमारे डेली टाइम फ्रेम पे भी लेवल है। और हमारे पास ये एक अच्छा जोन जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास निकल के आ रहा है, जो कि हमारा ये डिमांड जोन होगा। यहाँ पे हम अगर प्राइजेस यहाँ पे आती है तो हम ये एरिया से बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जो कि हमारा प्राइजेस निकल के आ रहा है 3000 का। तो 3000 के यहाँ से अगर आप बाइंग का, आपको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो जो कि आपको यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, ये वाला एरिया। तो ये सेम लेवल्स हमारे पास है। ये ऑल टाइम हाई है आपके सामने जो खड़े हैं ये लोग। ऑल टाइम हमारा प्राइस जो है 3500 का प्राइजेस जो आपके सामने ऑल टाइम निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो वीकली इसमें हमारे पास ये वाला पूरा रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के लिए। तो इसको हम स्विच करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में भी सेम हमारे पास वही डिमांड जोन निकल के आ रहा है, जो कि आपके सामने डिमांड जोन करके एक जोन हमने मार्क किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा डिमांड जोन है, जो कि आपको यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको डेली टाइम फ्रेम में लग सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम में इसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी जा सकता है, या फिर नेक्स्ट हफ्ते में ही क्लियर कर दो। तो ये एरिया में अगर प्राइजेस आती है अगेन, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, जो कि हमें यहाँ पे मिल सकता है एक अच्छा अच्छे ऑलमोस्ट 4000 पिप्स यहाँ पे हमें कैप्चर हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को खरीदना चाहते हो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप यहाँ प्राइजेस के आने का वेट करो, और यहाँ से आप एक अच्छा ट्रेड आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, जो कि आप 3500 तक इसको होल्ड कर सकते हो। तो ये हमारे की लेवल है। ये एरियाज में आपको अगर प्राइजेस आती है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो आप यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल्स जो है निकल के आ रहे हैं, जो कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। तो स्विच करेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट वीक हम जब हमने ये सारी चीजें की थी, तो यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। तो जो कि हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाले लेवल्स जो है एक अच्छा हमारे पास एक डिमांड और सप्लाई जोन था। तो सप्लाई जोन से प्राइजेस ने एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम दिया हुआ। तो फिलहाल तो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके लिए 3200 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, जो कि यहाँ से एक अच्छा आपका
रजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, यहाँ पे ये रजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ये अभी सपोर्ट जोन आपके पास है। तो ये लेवल है आपके पास। यहाँ पे अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर प्राइजेस इसके नीचे यहाँ से ये एरियाज में आता है, यही एरियाज में डबल बॉटम अगर बनाती है, तो यहाँ से आप अगेन बाइक का ट्रेड आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, जो कि 500 पिप्स का मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये हमारे पास बाइंग के लिए आएगा। ये हमारा 4 घंटे का टाइम है, हायर टाइम फ्रेम पे है। और अगर प्राइजेस इस सेम 2500 3253 का एरिया है, वहां से अगर ब्रेक करते थे, कैंडल क्लोज कर देते, 4 घंटे की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होती है, इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से ऑलमोस्ट ये एरिया तक, मतलब जो हमारा लेवल है 3100 का एरिया, आप वहां तक सेल साइड ले सकते हो। कि उसके बाद अगर प्राइजेस सेम इसी लेवल को अगर प्राइजेस ये एरियाज के साथ यहाँ से आपको कुछ रिजेक्शन कैंडल मिलती है, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो ये सपोर्ट जोन का ये हमारा स्ट्रक्चर का एरिया है, जो यहाँ से प्राइजेस एक अच्छा मोमेंटम दे चुका है। तो अगर ये एरिया ब्रेक करता है, सेम इसी एरिया से अगर प्राइजेस डाउन साइड आते हैं, यहाँ ब्रेक करने इसके पास रेंज करता है, यहाँ से आप सेल साइड अगेन कर सकते हो, जो कि आपका जो वीकली लेवल है वहां तक प्राइजेस आने के चांसेस है, जो कि डेली 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास, ये थे सारे लेवल्स 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और इसको हम स्विच करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेवल्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये एरियाज में ये स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया है, ये जो कि इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे हमारे, क्योंकि प्राइजेस यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश साइड में शिफ्ट हो चुकी है। तो फिलहाल तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये एरिया, उसके बाद प्राइजेस ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अगेन प्राइजेस ने ये एरियाज के साथ प्राइजेस ने यहाँ पे लगाने के बाद, ये जो हमारा लेवल था 3283 के लेवल का लो था, वो यहाँ पे ब्रेक होगा। तो अगेन प्राइजेस ने सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुके हैं। तो सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइजेस ने हमारे पास ये वाला एक अच्छा सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन के यहाँ से हमको ऑलमोस्ट 400 पिप्स का मोमेंटम हमें यहाँ पे दे चुके हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पे मेन हमारा जो मंडे ट्यूसडे का जो दिन है, वहां पे हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये हमारा माइनर सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर प्राइजेस मैंने जिस तरह से 4 एज के टाइम फ्रेम में बोला, अगर ये एरियाज में प्राइजेस अगेन आ रही है, तो यहाँ से ये वाला डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइजेस अगेन ये यहाँ तक, मतलब 3305 के एरिया तक आपको यहाँ से प्राइजेस मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करते हैं, इसके रिटेस्ट पे आप अगेन बाय साइड प्ले कर सकते हैं, जो कि आपका ये मेजर लेवल रहेगा। ये ब्रेक होता है तो आपके पास ये एक अच्छा लेवल है, जो कि आप वहां यहाँ तक एक अच्छा बाइंग ट्रेड होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक डिमांड जोन है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है आपका, अच्छा लेवल्स बन रहा है। तो ये जगह पे आप यहाँ से एक अच्छा बाइंग साइड आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर ये हमारा जो लेवल है 3270 का एरिया, अगर इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग देती है, और ये एरिया में आपको कुछ इसके ऊपर ही स्पाइक लगाने के बाद प्राइजेस ये एरिया में ही क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप यहाँ से बाइंग रह सकते हो 3340 तक, 60-70 तक आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो वो ट्रेड। अगर प्राइजेस समझो आपका यहाँ पे कैंडल ये एरियाज में इस तरह से आता है, यहाँ पे स्पाइक लगाता है, और इस तरह से आपका कुछ हैमर कैंडल बनता है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार अगर बन जाता है ये एरियाज के साथ, तो आप यहाँ से इस तरह से आपके पास ये एरिया अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अगर प्राइजेस सेम इसी लेवल को यहाँ से इस तरह से क्लोजिंग दे देता है, तो आप ये एरियाज में से एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल देख के आप यहाँ से सेलिंग साइड में रह सकते हो। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको ये वाले सारी एरियाज है, आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बताई है। अगर देखोगे तो आप इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर देख रहे हो, यहाँ पे ये हमारा लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारे यहाँ पे ये हमारा लिक्विडिटी रहेगा। तो
फिलहाल तो इसको हम लिक्विडिटी ही बताएंगे। जब तक ये हमारा लो ब्रेक नहीं होता, लो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ से किसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये एरियाज में अगेन प्राइजेस आती है, तो यहाँ से हमको एक अच्छा मेजर सेल मिल सकता है, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे टारगेट ये रहेंगे। ये एक टारगेट रहेगा TP1 TP2, ये टारगेट प्राइस रहेगा, और 3000 के पास हमको कुछ एविडेंस मिलता है तो हम वहां से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जो लेवल्स आपके की पॉइंट्स है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से भी ट्रेड हो सकता है, या फिर हमारे पास अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और ये लेवल में आती है और यहाँ से आपको कुछ रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ से आप सेल साइड मोमेंटम ले सकते हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपको वहां से देखनी है, बाय और सेल की तरह दोनों पॉसिबिलिटी। बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये एक आपके साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, तो इसके साथ आपको ये वाला टारगेट यहाँ से मिल सकता है। तो ये हमारा नेक लाइन रहेगा, इसका ब्रेक होने के वेट करना होगा। अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो, जिस तरह से मैं बताया, यहाँ अगर डबल टॉप बनता है तो ये एरियाज में आप बाइंग साइड में रह सकते हो। जब आपका की पॉइंट ये रहेगा जो कि 3300 का लेवल रहेगा, ये ब्रेक होने के बाद आप उसी सेम ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, पार्शियल क्लोजिंग कर सकते हो, या फिर ब्रेक इवन पे सेट कर सकते हो। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के लेवल्स है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड में ऑलरेडी आपके लेवल्स के साथ, अगर प्राइस यहाँ आती है तो यहाँ से आप ये वाला ब्रेक होने का वेट कीजिए। ये ब्रेक होता है तो रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अगर प्राइजेस सेम इट इज यहाँ से अगर प्राइजेस आती है और इसको ब्रेक ना करते और यहाँ क्लोजिंग दे देते हो, तो इसके रिटेस्ट पे आप यहाँ से एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। ये हमारे गोल्ड का एनालिसिस रहेगा, गोल्ड में आप ये सारी चीजें देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ट्रेडिंग रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।